एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, रायपुर से मिल रही है, जहां दानी गर्ल्स स्कूल मतदान केंद्र में हंगामा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। बीजेपी का गमछा पहनकर मतदान केंद्र में कुछ लोग घुस गए, ऐसे आरोप हैं। एजाज जेवर के फूड पैकेट बांटने के आरोप में विवाद हुआ। मतदान केंद्र में जमकर नारेबाजी की जा रही है। झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। रायपुर दक्षिण की सीट पर उपचुनाव हो रहा है और यहां दानी गर्ल्स स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आमने सामने हो गए। तो आपको बता दें कि बीजेपी का गमछा पहनकर मतदान केंद्र में घुसने का आरोप लगाया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि मतदान केंद्र में जमकर नारेबाजी हो रही है। इस वक्त एजाज जेवर के फूड पैकेट बांटने के आरोप भी लगे हैं, जिस पर मतदान केंद्र में यह विवाद हुआ है। जरा इन तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से झड़प के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहां बुलाना पड़ा। बीजेपी का गमछा पहनकर मतदान करने का आरोप है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त मतदान केंद्र की देख रहे हैं, जहां हंगामा हुआ और आप देख सकते हैं महिलाएं भी इस दौरान बड़ी संख्या में आमने सामने हो गई। हंगामा हुआ, नारेबाजी भी की गई और एजाज जेवर के फूड पैकेट बांटने के आरोप में ये विवाद हुआ। दूसरी तरफ ये भी आरोप है कि बीजेपी का गमछा पहनकर मतदान केंद्र में कुछ लोग घुसे थे। चलिए संवाददाता गौरव का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से ये बवाल हो रहा है मतदान केंद्र में, क्या कारण इसके पीछे बताया जा रहा है? क्योंकि कई तरह के आरोप तो लगे हैं, लेकिन अब हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर लोग काफी ज्यादा हंगामा कर रहे हैं मतदान केंद्र पर। जी बिल्कुल, देखिए जो दानी गर्ल्स स्कूल में मतदान केंद्र बनाया है, वहां पर अभी कुछ देर पहले जो है बीजेपी के प्रत्याशी सुनील सोनी पहुंचे हुए थे और जो नियम है कि मतदान केंद्र के अंदर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता या नेता है वो गमछा डालकर नहीं जा सकते हैं। इसी का विरोध जो है वो बीजेपी के कांग्रेस के जो यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे उन्होंने किया था, महिला कार्यकर्ताओं ने किया था। आप देख सकते हैं ये तमाम कार्यकर्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो भगवा रंग का झंडा है उसे सभी लगा के आए हैं यहाँ पर, उसे लेकर विवाद शुरू हुआ था। और जब बाइट देने के लिए सुनील सोनी दूसरे अन्य मीडिया कर्मियों को बाइट देने के लिए यहाँ पहुंचे तो उस दौरान भी उन्होंने जो योजना को लेकर बातें बताई और उनके कार्यकाल के दौरान जो काम हुआ था उसको बताया, तो उसका सीधे तौर पर विरोध यहाँ पर हुआ था। और इसी बीच में बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है उन्होंने भी यहाँ पर इसका विरोध किया कि इस तरीके से बात नहीं हो सकती और एजाज जेवर भी यहाँ पहुंचे थे। उस दौरान जमकर विवाद हुआ और जैसे ही इस स्थिति को पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और पुलिस की टीम ने पूरे जो विवाद था उस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं काबू पाया है और मतदान हालांकि लगातार जारी है, कहीं भी इससे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन जो तनाव की स्थिति थी वो यहाँ पर निर्मित हो गई थी। जी निश्चित तौर पर, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि मतदान शांतिपूर्ण तरीके से फिर से शुरू हो चुका है। गौरव जी देखिए, मतदान में कोई असर नहीं पड़ा था क्योंकि जो पूरा विवाद हुआ था वो इसी सड़क में हुआ था। यहाँ पर जहाँ मैं जो तस्वीर दिखा रहा था जिसमें महिलाएं बैठी थी उसी जगह में पूरा विवाद हुआ था। जो गहमा गहमी का माहौल था वो हुआ था और मतदान केंद्र ये यहाँ पर है। आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो यहाँ पर खड़ी हुई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है तो विवाद की स्थिति पर यहाँ पर तुरंत इस पे काबू पाया जाए, इन लोग को शांत कराया जाए। इसीलिए यहाँ पर पुलिस की टीम भी मौजूद है और ये वो मतदान केंद्र है दानी गर्ल्स स्कूल का जो मतदान केंद्र है। यहाँ पर मतदान सुचारू रूप से अभी भी जारी है और यदि हम बात कर लें तो 11 बजे तक की यदि स्थिति में हम वोटिंग प्रतिशत को देखते हैं तो 18.73% वोटिंग हुआ है, जो काफ़ी कम है, पिछले महीने में कम है। देखिए अभी भी लगातार सभी अपने मतदान का प्रयोग करते हुए यहाँ से निकलते नजर आ रहे हैं और शाम 6 बजे तक जो मतदान की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी रहेगी। बिल्कुल, दोपहर के समय मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीदें थी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि मतदाताओं में उस तरह का उत्साह नहीं है गौरव, जो हमने विधानसभा चुनाव के समय शायद देखा था। हालांकि साइलेंट वोटर हैं, मन में क्या कुछ रखे हैं ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत धन्यवाद।